जय हिंद दोस्तों। आज हम पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ लेकर आए हैं। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 4 से। आज चैप्टर फर्स्ट है चलो चले स्कूल। इसमें हम बच्चों के स्कूल जाने के तरीक़ों को देखेंगे कि बच्चे कैसे कहाँ किस राज्य में किस तरह से जाते हैं। तो पहला राज्य है असम। असम में क्या होता है देखेंगे। यहाँ काफ़ी बारिश होती है। पानी भरने के कारण बच्चे एक हाथ में बाँस को पकड़कर बाँस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। तो जो असम राज्य है इसमें जो नदी होता है, नदी पे बाँस के पुल बनाए जाते हैं और उस पर रस्सी बनाई जाती है और इसी को पकड़कर बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है, बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्राली क्या होता है, लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल करते हैं। यह लोहे की रस्सी जो नदी के दोनों तरफ पेड़ों या पत्थरों से बंधी होती है, ट्राली इसी पर खिसकती है। लद्दाख में ट्राली के द्वारा बच्चे एक इस पार से उस पार पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला केरल में किसका प्रयोग करते हैं। तो केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होता है का उपयोग करते हैं। तो इसमें केरल में नाव का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला है राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं। तो राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान में बच्चे किसका प्रयोग करते हैं, ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला है बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है जुगाड़ गाड़ी कहाँ करते हैं। तो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग गुजरात में किया जाता है। ये कैसे होता है, इसे दूसरी गाड़ी के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है, लेकिन पीछे की ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग गुजरात में होता है और यही इस तरह से बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ़ पे चलकर जाते हैं। तो लद्दाख जैसे राज्यों में कुछ बर्फ़ के फिसलन भरी स्थानों से बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। एक और देख लेंगे, उत्तर के कुछ पर्वतीय इलाकों में बच्चे जो है पथरीली रास्तों से पढ़ने जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में बच्चे पथरीली रास्तों से पढ़ने जाते हैं। एक और देख लेंगे साइकिल की सवारी बच्चे और बच्चियां स्कूल पढ़ने के लिए जाने के लिए करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर है पार्ट 2 कान में। इसमें हम देखेंगे पक्षियों के बारे में देखेंगे, कुछ जानवरों के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, पक्षियों के कान तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। इन लाइनों को याद करिएगा। आगे देखेंगे छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और मगरमच्छ के भी इसी तरह होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अगला क्या कहा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला, ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चैप्टर 3 नंदू हाथी के बारे में हम लोग देख लेंगे। यह प्रश्न पूछा जाता है इससे, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे हम लोग पहला हाथी के बारे में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे,
हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इनके कान पंखों जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा अगला, एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी का होता है। अगला पॉइंट देख लेंगे, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी यानी मेल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। वयस्क होने पर वह झुंड छोड़ देते हैं। इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला चैप्टर है, चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। अमृता देवी बिश्नोई संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। चलिए पॉइंट देखते हैं। राजस्थान में एक गांव खेजड़ली है, जिसमें बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष या पेड़ हैं। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, खेजड़ी क्या है? यह वृक्ष राजस्थान के इलाकों में बहुत खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती हैं और इसकी लकड़ियों में कीड़े भी नहीं लगते हैं। और इससे क्या होता है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये हम लोग खेजड़ी के वृक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। और अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की है? राजस्थान की। नेक्स्ट देखेंगे आगे, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। अब मधुमक्खियों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव की अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। तो अनीता कुशवाहा कहाँ की है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव की है, रहने वाली हैं। आगे देखेंगे, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, मधुमक्खी पालन कैसे होता है। तो मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ जान लेंगे, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। आगे देखेंगे, बोचहा गांव में लीची के बहुत पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं। यह फूल मधुमक्खियों को लुभाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ और मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये छत्ते बनाती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। इनका काम क्या होता है, ये छत्ते बनाते हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। ये फूलों के रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास मंडराती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आगे है, जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, काम करने वाली मक्खी छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये न हो तो छत्ता न बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला है, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। यानी बक्से में मधुमक्खी या शहद को रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तों को साफ रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है ताकि शहद आसानी से बने। नेक्स्ट है पॉइंट, मधुमक्खियों की तरह भी चींटियाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ, दीमक, ततैया भी समूह में रहते हैं। तो समूह में कौन कौन रहता है? चींटियाँ, दीमक और तितैया और मधुमक्खियाँ भी रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला चैप्टर का नाम है ओमान का सफ़र।
इसमें एक आध पॉइंट देख लेते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। और कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड केरल राज्य में स्थित। नेक्स्ट देखेंगे आगे, चैप्टर 7 है खिड़की से। इसमें कुछ जरूरी चीज़ देखेंगे। मडगांव गोवा में है। मडगांव कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और लगभग 2000 पुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला चैप्टर है पाठ 8 नानी के घर तक। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है देखेंगे। मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, इसको देख लेंगे। मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। अगला है और अमुम्मा माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं। वलियम्मा और अमुम्मा देख लेंगे। अमुम्मा माँ की माँ यानी नानी को कहते हैं और वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। अगला देखेंगे कोट्टायम केरल में ही होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला फेरी क्या होता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। ये पूछा जाता है केरल में चलने वाली नाव को क्या बोला जाता है? फेरी को बोला जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे रेलवे टाइम टेबल में हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे क्या क्या जानकारी मिलती है? स्टेशन से संबंधित, ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय पर स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि पता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 10 है हुतुतु। यह खेल से संबंधित है, तो खेल से संबंधित कुछ लोगों के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें पहला देखेंगे कडम मल्लेश्वरी है। कडम मल्लेश्वरी एक क्या है? एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। आगे देखेंगे पॉइंट, जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 kg तक का वजन उठा लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे हम लोग। कडम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। अगला, इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट है कबड्डी के खेल में आँख, पैर और हाथ का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। ये पॉइंट हैं, इसको देख लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 है फुलवारी। इसमें देखेंगे उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला मधुबनी यह बहुत प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, इसको देख लेंगे। मधुबनी लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे यह चित्र कैसे बनाए जाते हैं? यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, ये वाला लाइन। नेक्स्ट देखेंगे आगे है मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। आगे देखेंगे चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतुओं को साथ में बनाए जाते हैं ना। अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट अगला है हमारे जीवन में फूलों का इस्तेमाल। इन लाइन को आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसमें फूलों को भी खाया जाता है और इससे सब्जियां भी बनाई जाती हैं। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियां बनाई जाती है, यह पॉइंट याद करेंगे। नेक्स्ट है केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाते हैं, इसको याद कर लेंगे। अगला है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं।
अगला है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट अगला आगे है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों पर से ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र और गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। आगे देखेंगे पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती है दिखाई देती है, उन्हें क्या बोलते हैं? पराग। तो फूल में ऐसे जो फूल होता है उसमें निकला रहता है और उसमें छोटे छोटे कण जैसे दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं पराग। नेक्स्ट देखेंगे अगला चैप्टर है चैप्टर 12 है कैसे कैसे बदले घर। इसको देखेंगे एक आध दो पॉइंट। डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखेंगे गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। इन लाइनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्यों की जाती है? क्योंकि इससे कीड़ा नहीं लगता, ये प्रश्न पूछा जाता है ना। आगे देखेंगे नीम और कीकर की लकड़ियाँ दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुँचने से रोकती हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 है बसवा का खेत। इसको देखेंगे प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के लिए 20 दिन के बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे देखेंगे प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। आगे देख लेते हैं इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं। खूंटी लोहे की छड़ का इस्तेमाल मिट्टी खोदने के लिए और नरम बनाने के लिए किया जाता है। इलीगे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर से सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। और कुरिगे का क्या होता है? हल जैसे दिखने वाला एक यंत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस सेशन को आप अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और